हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा कुंडली मिलान और कुंडली मिलान में प्रत्येक बिंदु को लेकर चल रही है। तो हम इस समय योनि मिलान की बात कर रहे हैं। योनि, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनि की कल्पना की गई है। 84 लाख तरह की योनियाँ हैं, माने 84 लाख तरह के जीव हैं। और उसमें मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो सबके बीच में पुल बनाने का कार्य करती है। यह योनि ऐसी योनि है जहाँ से आप देवता बन सकते हैं और राक्षस भी बन सकते हैं। तो देवता धनुष दोनों बनने के आपके योग है। आप किधर जाएंगे ये आपके कर्म बताएंगे। तो आपके मानव योनि में पैदा होने के अलावा भी नक्षत्रों के अनुसार और भी आपको एक योनि प्राप्त हुई है। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बिडाल योनि तक बात कर ली। अब हम 7वीं योनि महिष योनि की बात करेंगे। तो यदि आप महिष योनि में पैदा हुए हैं तो कैसे जानें? तो स्वाति नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी महिष योनि बनेगी। स्वाति नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तब आपकी महिष योनि बनेगी। स्वाति नक्षत्र राहु यहाँ पे स्वामित्व को प्राप्त करते हैं। देवता वायु है, तो वायु हवा जैसा झोंका आपके अंदर रहेगा। राहु अतृप्ति पैदा कर देता है। देखिए, जो नक्षत्रों के देवताओं को, नक्षत्रों के प्रतीकों को इसलिए जानिए क्योंकि वो कीबोर्ड है, जानने के लिए सब कुछ वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? तो तुला में इसके इस नक्षत्र के जो भोग हैं वो तुला में होते हैं। इसका जो आप चिन्ह देखेंगे, अंकुरित होता पौधा, माने प्रेम अंकुरित हो रहा है। पुष्पित पल्लवित होगा कि नहीं वो आपकी लगन कुंडली बताएगी। दूसरा हस्त कन्या में, माने कन्या राशि आपकी बनेगी। स्वामी आपके चंद्रदेव हो जाएंगे, चिन्ह हाथ हो जाएगा। अब महिष योनि में यदि आप पैदा हुए हैं तो शास्त्रकार पहले ही लाइन में सीधे लिखते हैं। देखिए, जिस योनि का जो नाम दिया गया है उसके लक्षण आपके अंदर विद्यमान हैं। अब आपके लग्नेश और ग्रहों की स्थिति ऐसी हो कि वो स्पष्ट ना दिखाई दे, वो अलग बात है। तो महिष मतलब भैंस, भैंस मतलब कम बुद्धि वाले, बोलते हैं ना भैंस है, पढ़ने लिखने में भैंस एकदम बैल है। तो यहाँ पे शास्त्रकार पहली लाइन में कहते हैं कि ऐसे योनि वाले या तक कम बुद्धि वाले होते हैं। कम बुद्धि किसमें? कम बुद्धि पढ़ाई में या कम बुद्धि समाज में? नहीं, कम बुद्धि यहाँ पे प्रेम में होंगे। कम बुद्धि का जो शब्द का उपयोग है वो प्रणय संबंधों में, शारीरिक संबंधों में है। तो इसका मतलब कलाओं का ज्ञान नहीं होगा। जितनी कलाएं बनी हैं उन कलाओं से आप अनभिज्ञ होंगे। यहाँ कम बुद्धि का तात्पर्य है, यहाँ कम बुद्धि से मतलब एजुकेशन से नहीं है, सामाजिक समरसता या समाज में आपके व्यवहार से नहीं है। यहाँ पे ये जो योनि विचार किया जा रहा है सिर्फ शारीरिक संबंधों को सप्तम भाव और उससे रिलेशन बनाते हुए पंचम भाव से किया जा रहा है। उसके अलावा चूंकि सप्तम साझेदारी का होता है इसलिए साझेदारी भी देख ली जाती है। कहने के लिए मालिक नौकर का संबंध भी देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये बना किसके लिए है? दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के लिए बना हुआ है। उसी पे केंद्र बिंदु अपना बना के रखिए। तो कम बुद्धि का तात्पर्य प्रेम में इनको कैसे निवेदन करना है या शारीरिक संबंधों में थोड़ा सा अनभिज्ञता, बैल जैसा काम माने भैंस जैसा काम करना, इस तरह की चीज़ें हैं। युद्ध में विजयी, युद्ध में विजयी का तात्पर्य क्या हुआ? ये अपना आधिपत्य स्थापित ही कर लेंगे। आधिपत्य स्थापित, विपरीत लिंगी पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना ही। यहाँ पे युद्ध का तात्पर्य क्या है? प्रेम भी एक तरह का युद्ध ही है। तो शारीरिक संबंधों में ये विजयी होते हैं, ये तात्पर्य यहाँ पे आ रहा है। काम का वेग प्रबल होता है, इसीलिए इनको कम बुद्धि वाला कहा गया है। इनको लगता है बस हमारी तृप्ति होनी चाहिए, जो जोश है वो शांत होना चाहिए, तूफान थमना चाहिए। इसीलिए पहली लाइन में इनको कम बुद्धि वाला कहा गया। अधिक संतानें होती हैं क्योंकि वेग अधिक होता है और समय का निर्णय नहीं कर पाते, कौन सा समय सही है कौन सा समय नहीं है, क्या उपयोग करना चाहिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए इनके जीवन में संतान पक्ष की बहुलता होती है। आराम पसंद होते हैं, अब बिल्कुल स्वाभाविक रुचि है। घर में रहेंगे ऐसे लोग, एकांत ढूंढेंगे जहाँ कोई ना आता जाता हो। परिवार में ऐसे लोगों से संपर्क भी कम रखेंगे क्योंकि उनको वासना में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये लोग वासनात्मक अधिक होते हैं। लोग आएंगे तो वासना में अवरोध उत्पन्न होगा, इसलिए लोगों को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। भोजन भट्ट है, भोजन भट्ट माने खाने पीने के बहुत शौकीन है। अब ऐसे लोग नाम से ही स्पष्ट परिलक्षित होता है, तो खाने पीने के शौकीन होंगे। घर में जो आएगा
वो काजू बादाम खुद खा लेंगे, 2-4 अपने लाइफ पार्टनर को दे देंगे। जूस आ रहा है तो पहले 2 गिलास पी लेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, गाय का दूध लाएंगे, खुद पी जाएंगे, घर में थोड़ा बहुत दे जाएंगे। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वात रोगी, क्योंकि इन्हीं आदतों की वजह से धीरे धीरे इनके नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है, इनको वात रोगी बना देता है। तो ये आपके स्वभाव में है, आपके जो योनि है उसका प्रभाव है आपके व्यक्तित्व पे और आपके संबंधों पे। अगर महिष में ही है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है, माने महिष की युग्म है, तब आपको 100% आपको शारीरिक मानसिक संतुष्टि मिलेगी। अगर उसमें नहीं है तो आपका प्रतिशत घट जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वेग बहुत है। आप जीवन में अधिकांशतया काम में ही रहना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो अगर आपके जीवन साथी की योनि आपकी महिष है, उसकी भी महिष है, तब तो 100% ठीक है, नहीं तो फिर धीरे धीरे परेशानी बढ़ती है। गौ है, गज है, मेष है, तब भी 70 से 75% एडजस्ट हो जाता है। माने वो आप कह लें कि जो मिल रही है महिष में, उसका 25% कम हो जाएगा। श्वान है, मार्जार है, मूषक, मृग, बानर और नकुल योनि वाले आपके जीवन साथी हैं, तब आपको लगभग 48 से 50% ही शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा है, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। कहीं अगर आप सर्प योनि में, व्याघ्र योनि में, सिंह योनि में आपका जीवन साथी है और आप महिष योनि में हैं, तो मुश्किल से आपके जीवन में जो शारीरिक संतुष्टि है अपने जीवन साथी को लेके, वो आपके जीवन में सिर्फ 24 से 25% होगी। मतलब आपका दाम्पत्य जीवन जिस उद्देश्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। अब पूर्ति नहीं होगी तो फिर आप क्या होंगे? आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति सही है, आपके लग्नेश चतुर्थेश शुभ है, तब तो ठीक है, यहाँ पे गुरु की उपस्थिति हो गई। अगर यहाँ पे राहु की उपस्थित हो गई, शुक्र की उपस्थित हो गई, शुक्र बैलेंस अपना खो दिया, तो फिर क्या होगा? आपकी कुंडली में लंपट योग का निर्माण हो जाएगा, आपकी कुंडली में बहु का योग निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को देखें और उसी अनुसार चयन करें, क्योंकि या जो हम कुंडली मिलान करते हैं या दाम्पत्य जीवन में जाते हैं, उसका मूल आधार ही शारीरिक संबंधों को लेकर आगे बढ़ता है, उसके बिना बात नहीं कर सकते। और यह बिंदु उन्हीं बिंदुओं को दर्शाता है। फिर चर्चा करेंगे अगली योनि पे, तब तक आपके लिए राधे राधे।